हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि पॉलिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स के अंदर हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे। फैक्टराइजेशन हम सीख चुके हैं, काफी टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज हम मूव करेंगे फैक्टर थ्योरम की तरफ। फैक्टर्स के क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। ठीक है, तो आ, ये हमारा, तो आज ये हमने फैक्टराइजेशन सीख लिया था। नाउ वी विल मूव ऑन फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम है क्या, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। इसको बस थोड़ा समझ लो कि है क्या। ठीक है, फैक्टर थ्योरम ये बस आप देखो कि तीन जो है, तीन क्या, थ्री जो है 12 का फैक्टर है। तो अगर मैं 3 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 3 4 जा 12, रिमाइंडर आएगा 0। तो यस, मैं बोल सकता हूं यस, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। फैक्टर मतलब फैक्टर क्या होता है, गुणा। ठीक है, ये इसका फैक्टर है। आई बात समझ में। तो अब जो इनके अकॉर्डिंग है, पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग जो हम फैक्टर पढ़ेंगे, उसकी भी बात अभी हम करेंगे। सेम इसी की तरह ही आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर यानी गुणक है। ठीक है जी, गुणक है इसका। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया क्या 5, अगर मैं 5 से 12 डिवाइड करूंगा तो 5 दूनी 10, रिमाइंडर बचेगा 2। तो ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, रिमाइंडर 0 नहीं, शेषफल 2 आ रहा है। तो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12। 12 का फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो यहां भी वही कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n ग्रेटर देन 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, देन x माइनस a विल बी अ फैक्टर ऑफ px इफ p इक्वल्स टू 0। देखो, ये सब लैंग्वेज वाली बात हो गई, इसको थोड़ा एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कराता हूं और उस क्वेश्चन को आप लोग भी करेंगे। क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये। इसको पूछा गया है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। ठीक है, हमें ये बताना है, ये डिटरमाइन करो। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। ठीक है, फैक्टर मतलब क्या होता है आपको बता रखा है बार बार। ठीक है, तो थोड़ा पता होना चाहिए। गुणनखंड, बाकी इंग्लिश तो कोई आती होगी आपको। ठीक है, तो अच्छा, जो एरो है ये एक्स क्यूब है। ठीक है, इसका मतलब एक्स क्यूब है बच्चों। एरो लग नहीं पाया। एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हमें पता करना है कि x प्लस 1। अब देखो, एक बात देखो, मैंने जब ये बहुपद पढ़ाया था, ठीक है, अभी हमने बहुपद पढ़ा है ना, तो बहुपद बहुत तरीके के थे, है ना, टाइप ऑफ पॉलीमर जो हमने पढ़े। टाइप ऑफ पॉलीमर्स में आप देखोगे, अगर टाइप ऑफ पॉलीमर्स हम देखेंगे तो पॉलिनोमियल को अकॉर्डिंग टू टर्म मोनोमियल भी था, बाइनोमियल भी था, ट्राइनोमियल था। मोनोमियल जिसमें एक टर्म होता है, बाइनोमियल जिसमें द्विपद, दो पद होते हैं, ट्राइनोमियल 3 पद। तो ये तो हमारे इसमें तक, ये हमारे काम का है। डिग्री 1 लीनियर बहुपद, रैखिक बहुपद, जहां पे हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1। तो x प्लस 7, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये सब क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। तो उसको हम रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल बोलते थे। फिर आया आपका जिसकी डिग्री 2 होगी, तो उसको हम बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, 2 थी। तो उसको इस तरह से। और वैसे ही आपका आ जाता था क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां पे आपकी डिग्री क्या होती थी, 3 होती थी। तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर बता रखा है आपको, है ना, समझाया था मैंने। तो ये सब अब देखा जाए तो अब ये क्वेश्चन आ गया, तो बोला x प्लस 1 क्या इसका एक फैक्टर है, वो मेरे को बताना है। तो x प्लस 1 फैक्टर, x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं हो, किस पे डिपेंड करेगा। अब देखो, अब देखो यहाँ पे x प्लस 1, ये क्वेश्चन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास पॉलिनोमियल को दर्शाते हैं इससे। एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, जो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो पूछा जा रहा है कि x प्लस 1 क्या इसका गुणनखंड है कि नहीं है।
तो आप बोलोगे सर x+1 इसका गुणनखंड है कि नहीं, हम कैसे पता करेंगे? दो तरीके से। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड करके अगर 0 आ रहा है तो यस ये इसका गुणनखंड है। तो आपने क्या किया, आप क्या करोगे, x+1 फैक्टर है कि नहीं है, तो पहले मैं क्या करूंगा, x+1 से डिवाइड करूंगा x³ प्लस x² प्लस x+1 को। तो अब यहां पे आप देखेंगे, चलिए अब डिवाइड करते हैं, x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए, तो आप बोलोगे सर x में x² की मल्टीप्लाई करो कि x³ आ जाए, हमने सीखा हुआ है, ठीक है, डिवाइड सिखा रखा है आपको। फिर प्लस x², ठीक है। तो अब आप यहां देखेंगे जो जो कट रहा है उसको आप काट देंगे, ये प्लस का माइनस ये कट गया, प्लस माइनस माइनस ये भी कट गया, फिर बचा क्या, वो नीचे लिख देंगे, बचा x+1। तो x में क्या गुणा करूं कि x आ जाए, तो आप बोलोगे सर x में केवल 1 का गुणा करो कि हमें, अब ये मत बोलना कि आता नहीं, इस पे 3 दिन तक क्लास चली थी, इस डिवाइड पे 3 दिन तक आपको डिवाइड करना सिखाया था मैंने, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया, तो यस ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो लिखेंगे देयरफॉर x+1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस x² प्लस x+1 का, इनका क्या है, फैक्टर है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है। पहले तो एक तरीका हो गया, ये लिख लो पहले, इसको नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना। अब ये हो गया, पहले लिख लो, नहीं समझ में आएगा तो ये हो गया डिवाइड का तरीका, है ना। बट अगर आपको फैक्टर थ्योरम बोलेगा कि भाई फैक्टर थ्योरम का यूज करो और फैक्टर थ्योरम से बताओ कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो आप कैसे करेंगे, देखो चलो पहले इसको लिख लो, फिर वो नई चीज सीखेंगे, पहले लिख लो। चलिए देखो, अब दूसरा तरीका अगर आपसे नहीं बोला गया है, देखो अगर ये तो बोला गया है कि भाई इसको बताओ कि इसका गुणनखंड फैक्टर है कि नहीं है, बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर परिमेय से, तब तो आप ऐसे नहीं करोगे, तब मैं बताता हूं तब कैसे करेंगे आप, है ना, फैक्टर परिमेय वाला। कोई भी चीज किसी का फैक्टर कब होता है, अरे चलो उसको यहां समझना, कोई भी चीज किसी का फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। जब रिमाइंडर 0, अगर 3 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा, 3 चौको 12 तो ये आ गया 0, 12 माइनस 12 0, तो मैं बोलूंगा 3 इसका क्या है, गुणनखंड है, फैक्टर है ना, रिमाइंडर 0 आना जरूरी है। पर इस पॉलिनोमियल के केस में क्या करते हैं, जो हमें पूछा होता है, जैसे बोला गया है x+1 फैक्टर है कि नहीं है बताओ, तो क्या करते हैं हम, फैक्टर से, जो हमें फैक्टर होता है उस फैक्टर से हम क्या करते हैं बच्चों, फैक्टर से हम 0 फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, 0 फाइंड करते हैं, 0 को निकालते हैं, 0 निकालना आपको सिखा रखा था इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, ठीक है। 0 निकालते हैं, फिर 0 को हम क्या करते हैं, उस 0 को हम जो गिवन पॉलिनोमियल जो आपको px दे रखा है, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें ये 0 हम डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें हम ये 0 डाल देते हैं, इसमें डालने से हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है, और अगर वो रिमाइंडर 0 है तो यस वो फैक्टर है, तो यस फैक्टर है, और अगर वो 0 नहीं है तो वो फैक्टर भी नहीं है, ठीक है। अभी आप समझे नहीं होंगे, अब देखो कैसे इसको करना है। मैंने क्या बोला, जो फैक्टर हमें बोला गया है निकालने के लिए, पहले उस फैक्टर का 0 निकालो, उस फैक्टर का 0 निकालेंगे और जो 0 आएगा उसको हम इस पॉलिनोमियल में डाल देंगे, और अगर उसके बाद जो इसको निकाल, जब हम इसमें वो वैल्यू डालेंगे तो जो वैल्यू हमें निकल के आएगी वो रिमाइंडर निकल के आती है, ठीक है। और वो रिमाइंडर 0 हुआ तो फैक्टर है, 0 नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं है। अब आओ देखो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। हमारे पास था px x³ प्लस x² प्लस x+1, है ना, और हमें देखना x+1 को भी मान लो कुछ gx मान लो, क्योंकि ये भी तो एक बहुपद है, देखा जाए तो ये भी तो एक रैखिक बहुपद है, x+1 भी तो एक रैखिक बहुपद है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसको gx लिख दे। तो हमें इसको चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं है, तो क्या इसका 0 निकालेंगे, तो 0 निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी मेरी -1, 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, बस। अब इस 1 को px है, x क्या था, x³ प्लस x² प्लस x+1, अब इस x की जगह मुझे -1 रखना है, तो जब मैं यहां -1 रखूंगा तो यहां भी -1 रखना है,
प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, माइनस वन का क्यूब माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस का वन प्लस माइनस वन प्लस वन। अच्छा है, सॉल्व करना जिसको नहीं आता हो देख लेना भाई, माइनस प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस माइनस कट गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर मेरा जीरो आ गया। तो बस आप लिखते हैं फॉर यस एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये तरीका हो गया आपको फैक्टर थ्योरम से करने का। क्या करा, सिंपल सा है, देखो सिंपल से स्टेप्स दिमाग में रखो, नहीं भूलोगे कभी भी। जो फैक्टर निकालना एक्स प्लस वन, जो हमसे पूछा है कि एक्स प्लस वन फैक्टर है कि नहीं है, इस एक्स प्लस वन को जीरो के बराबर रखो, एक्स की जो वैल्यू आएगी माइनस वन, और जो एक्स ये जो होता है ना, इसी को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। याद आया ना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाया था। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर से सुन लो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है सर, बहुपद का शून्यक। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो चीज होती है जिस, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, बहुपद का शून्यक क्या है, बहुपद का शून्यक। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक संख्या होती है, एक नंबर होता है जो क्या कर देता है, पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है। कहने का मतलब ये x बराबर माइनस वन है, ये माइनस वन अगर मैं इसमें डालूंगा तो ये पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। और आपने देखा इसने जैसे हमने माइनस वन इसमें डाला तो इसने पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया। तो यहाँ पे माइनस वन क्या है, माइनस वन इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो सिंपल सी बात है, बहुपद का शून्यक एक ऐसी संख्या होती है जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, सिंपल सी बात। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब ये नहीं कि जीरो है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसा नंबर होता है जो पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है, दैट्स इट सिंपल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। तो हमने क्या किया, हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाला x इक्वल्स टू माइनस वन, और इस माइनस वन को हम वैल्यू इसमें डाल देते हैं। तो जो हमने डाला, ये जब भी आता है ना, जब भी आप इसमें, जब कभी भी आप किसी पॉलिनोमियल में वैल्यू डालते हो तो वो रिमाइंडर देता है। हालांकि रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय है, आपके सिलेबस से कट चुका है इस बार, इसलिए मैंने उसको नहीं पढ़ाया। तो शेषफल प्रमेय होता है वो, बस उसमें बस इतना सा बताया गया था, जो आप ये वैल्यू डालते हो ना यहाँ पे, और जो निकल के बाहर आता है, ये आपका रिमाइंडर होता है, बस ये आपका रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, बस ये था शेषफल प्रमेय में। ठीक है, कट गया है बट मैंने बता दिया क्या था, कुछ नहीं होता। जो हम ये x की बराबर माइनस वन किसी भी इसमें डालेंगे तो जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा वो रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम जीरो पे इसको फैक्टर बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि जीरो क्या है, रिमाइंडर है, और रिमाइंडर अगर जीरो होता है तो चीजें वो उसकी फैक्टर बन जाती है। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये हमने डाला तो यस जीरो आ गया, तो यस एक्स प्लस वन क्या है, फैक्टर है इसका। ठीक है, आइए बात समझ में कि फिर से बताऊं, आई तो हाथ खड़ा करो, चलिए वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, इसको लिख लो, कॉपी कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉपी कर लो इसको, ये फैक्टर थ्योरम है बाय, आपको एग्जाम में आएगा अगर कि फैक्टर, आपको फैक्टर निकालो, क्या वो फैक्टर है कि नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। आपको डिवाइड से करना है, डिवाइड से करके बताओ, आपको इससे करना है, इससे करके बताओ, बट क्वेश्चन में अगर लिखा है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तब आपको इसी से करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी कर लो। चलिए, लिख लिया सबने, लिख लिया तो हैंड रेज करें। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलिए, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब जरा आप लोग मेरे को इसका बताओ, क्या ये अभी दूसरा है ना, अब इसका आप मुझे करके बताओ। पहले फैक्टर थ्योरम से करो, ठीक है, डिवाइड से भी करो, दोनों से करो, और जब आपका हो जाएगा मुझे बताएंगे आप लोग। ये वाला, ये है ना एक्स की पावर फोर है, एरो का मतलब फोर है यहाँ पे, ये है एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स की पावर टू और प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अब इसका, इस वाले का बताओ, क्या x प्लस वन इसका गुणनखंड है कि नहीं है, क्या x प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं है। अब ये वाला आप लोग मुझे करके बताओ, चलो ट्राई करो एक बार। चलिए, किसी का आंसर, जिस किसी का आंसर है, चलिए आंसर दे रहे हैं हम, बनबोल पूरा। जी ये इसका जो है फैक्टर नहीं है। ये इसका फैक्टर एक्स नहीं है, प्लस वन कौन से मेथड से किया आपने, डिवीजन, डिवीजन से आपने डिवीजन किया। से।
डिवीजन से आपने किया, ठीक है, और ये फैक्टर नहीं है। चलिए, और नाम क्या है आपका? आयशा। आयशा, ठीक है। अब मुझे जरा रिमाइंडर ये फैक्टर थ्योरम से करके बताओ, फैक्टर थ्योरम से रिमाइंडर क्या? अच्छा, आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है? आपने डिवाइड किया ना, तो डिवाइड करके कुछ शेषफल बच रहा होगा। शेषफल क्या आ रहा है? 1। शेषफल आ रहा है 1, ठीक है। 1। ओके, रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू आयशा। देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। और कोई? चलो देखते हैं आयशा ने जो क्वेश्चन किया है, क्या उसका आंसर सही है या गलत। चलिए, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन था, हमारे पास पॉलिनोमियल है x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और हमको ट्राई करना है gx को x प्लस 1 को, ठीक है। तो पहले डिवीजन से ही देखते हैं। डिवीजन से क्या इन्होंने x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो हमें क्या करना होता है, पहले से पहले का कनेक्शन, बस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 आ जाए, तो आप बोलोगे सर एक्स क्यूब, तो बिल्कुल सही, यहाँ पे x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा। और जब अलजेब्रा में जब हम माइनस करते हैं तो साइन उल्टे हो जाते हैं, ये कट गया, ये भी कट गया, जो बचेगा उसको नीचे लिख देंगे, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर आ जाए? आप बोलोगे सर x में आप केवल x का मल्टीप्लाई करो तो आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने वही करा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे हमने देखा कट गया, ये भी कट गया, बचा रिमाइंडर 1। तो बिल्कुल सही आंसर, रिमाइंडर हमारा 1 बचा, शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो इट मीन x प्लस 1 हमारा फैक्टर नहीं है इस वाले पॉलिनोमियल का, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया आपका। अब देखेंगे यहाँ पे, ये तो हमारा डिवीजन मेथड से आ गया है ना। अगर हम फैक्टर थ्योरम से करते हैं तो देखो जरा, फैक्टर थ्योरम ये है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 यहाँ से 0 निकालेंगे, 0 इसका x बराबर -1 आ ही गया है ना, 0 इसका x बराबर -1 आ ही गया। अब -1 आ गया तो इस -1 को हम यहाँ पुट कर देंगे, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे, तो आप यहां देखेंगे x के आप डालोगे -1, तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का 2 प्लस -1 प्लस 1। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी नेगेटिव नंबर हो और पावर इवन हो तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। कभी भी अंदर नेगेटिव नंबर हो, माइनस में x है और इसकी पावर इवन नंबर है ना, सम संख्या है, कोई सम संख्या इसकी पावर है, घात है, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में आएगा। और अगर कोई माइनस नेगेटिव नंबर ऊपर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट -1 की पावर 4 1 ही होती है, और आपको पता है ऊपर विषम संख्या है, नीचे नेगेटिव है, तो -1 आ जाएगा, फिर +1 आ जाएगा, क्योंकि देखो ना, तो माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस +1 है ना, तो इसका इसके पीछे भी रीजन होता है। फिर आगे जाओगे तो प्लस माइनस -1 आ जाएगा और +1 आ जाएगा, 1 -1 0, प्लस -1 0, रिमाइंडर क्या बचा? यहां से भी आप देखोगे, यहां से भी आपका रिमाइंडर 1 ही बचेगा, ठीक है। इसको कॉपी करो फटाफट, और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करेंगे। आयशा का आंसर बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे दिया जीआईसी भंगोलपुरा से आयशा ने। चलिए, तो स्टूडेंट ऑफ द डे में एक नाम और यहाँ पे जुड़ जाता है, आयशा का फ्रॉम जीजीआईसी बनभोलपुरा, ठीक है। तो अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, आप लोग ट्राई करोगे मेरे लिए, जो होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं ये, ठीक है, इसका मैं यहां पे लिखा के दे रहा हूं, ये है x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 एक्स प्लस 2। इसके लिए चेक करेंगे, कल मैं आपसे पूछूंगा इसका क्या ये फैक्टर है कि नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा इस वाले पार्ट में, तो फटाफट इस वाले पार्ट को आप लोग करोगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 एक्स प्लस 2, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, पहले इस क्वेश्चन को होमवर्क ले आइए, ठीक है। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास।
मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। एंड आई होप कि मैं उम्मीद भी करता हूं ये कि आप ये आंसर कल इसका करके आएंगे। चाहे आंसर जो भी हो उस पर हम डिस्कस करेंगे, गलत होगा तो उसको सही करेंगे, सही होगा तो आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।